सूरज गर्मी उगल रहा है और हीट वेव जो है वो लोगों को परेशान करने के लिए तैयार है। कहाँ किस किस रीजन में हीट वेव है और कहाँ के लिए कौन सा अलर्ट जारी किया गया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सोमा सेन रॉय जी। मैम, कहाँ कहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, किन किन इलाकों में रेड अलर्ट कहाँ पर है, येलो कहाँ, ऑरेंज कहाँ, और हीट वेव की क्या स्थिति है अभी? देखिए, जैसे हमने सीजनल फोरकास्ट, मंथली फोरकास्ट सभी में बोल रहे थे, इस बार ईस्ट इंडिया सबसे ज्यादा खतरनाक हीट वेव की स्थिति से गुजर रहा है। साथ ही साथ जब भी आपका वेदर रुक जाती है तो पेनिनसुलर इंडिया में भी हीट वेव का स्थिति आ जाती है। आज की अगर अभी बात करें तो आपका हीट वेव टू सीवियर हीट वेव जो है वो मेनली आपका गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में है और उसके साथ सटे हुए एरिया जो है नॉर्थ उड़ीसा का, वहां पर सीवियर हीट वेव चल रहा है। इसी कारण से हमने अभी रेड अलर्ट जारी किए हैं गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा स्टेट में अगले 5 दिन तक। अच्छा। और साथ ही साथ हमारा बाकी जो पूर्वी राज्यों में है, जैसे कि आपका बिहार, झारखंड और फिर नीचे आते हुए आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, इन सभी राज्यों में अभी हीट वेव का स्थिति जारी रहेगी। क्योंकि हीट वेव एक ऐसा फिनोमिनन है कि जितना लंबा चलेगा उसका इफेक्ट उतना खतरनाक होता है। इसको नजर में रखते हुए हम लोग बिहार में अभी ऑरेंज अलर्ट का भी इशू कर रहे हैं। और आप इसमें अब बिहार में अभी ऑरेंज अलर्ट का अभी आएगा और जो साउथ के जो राज्य हैं, इंटीरियर कर्नाटका में भी ऑरेंज अलर्ट आने की हम वार्निंग दे रहे हैं। साथ ही साथ आपका जो कोस्टल राज्य हैं उनमें अभी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस चल रहा है, यानी कि आपका हीट वेव तो नहीं रीच किया मगर फील लाइक टेम्परेचर बहुत खतरनाक है। इसीलिए हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस भी हमने जारी किए हैं कोस्टल राज्य में। सिर्फ हॉट एंड ह्यूमिड नहीं, इनफैक्ट आपका कोंकण में आज से हमने हीट वेव का भी स्थिति इशू किया है, कोंकण यानी कि वेस्टर्न कोस्ट में। तो अगर आप देखेंगे कुल मिला के सबसे ज्यादा हीट वेव का स्थिति है आपका ईस्ट इंडिया, उससे थोड़ा कम है पेनिनसुलर इंडिया में, और बाकी नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में अभी कोई हीट वेव का स्थिति नहीं नजर आ रहा है। ये इसलिए क्योंकि एक के बाद एक पश्चिम विक्षोभ निकल रहा है, जिसके चलते काफी वेदर आ रही है और एक डिसकंटिन्यूटी लाइन है जिसमें रोज ही वेदर हो रहा है आपका सेंट्रल इंडिया में, और ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी बहुत खतरनाक हो रहा है। आज जो हम ऑरेंज अलर्ट थंडरस्टॉर्म का दिए हैं वो हमारा मध्य प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में अभी हेल स्टॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स होने की पॉसिबिलिटी है, और क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये भी होने की संभावना है। कहाँ कहाँ पर फिर से बताइएगा? हमारे सबसे ज्यादा क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग से क्षति पहुंचती है, इंसान का जान हानि होती है, और होने का आज का जो वार्निंग है वो है मध्य प्रदेश के ऊपर। और पहाड़ी राज्यों में इतना ज्यादा रात को होती है इसलिए उतना भयानक नहीं है, मगर गस्टी विंड्स, बहुत स्ट्रांग विंड्स चलेगी, हेल होने का पॉसिबिलिटी है, हेवी रेनफॉल होने का भी पॉसिबिलिटी, ये सारे नजर में रखते हुए पहाड़ी राज्यों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। इसके बाद वेदर थोड़ा कम हो जाएगा प्लेन्स में, मगर हिल्स में जारी रहेगा अगला 3 दिन तक ऑरेंज अलर्ट, और डे 3 यानी कि 29 तारीख को हम दोबारा ऑरेंज अलर्ट पंजाब हरियाणा के लिए इशू करेंगे थंडरस्टॉर्म्स के कारण। आपने कल एक ऑरेंज और येलो कल भी इशू हुआ था दिल्ली एनसीआर के रीजन के लिए, तो वो आज की क्या स्थिति और क्या कल का क्या रहेगा? देखिए, कल जैसे हमने ऑरेंज अलर्ट आपको पता है हमने इशू किए थे हरियाणा, पंजाब सभी राज्यों में, और दिल्ली में भी इशू किए थे। अगर आपको याद होगा कल देर शाम को 7-8 बजे के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स था, जो कि आपका 50-55 किलोमीटर प्रति घंटा का विंड स्पीड चली थी। और आज हमारी उम्मीद है कि काफी कम वेदर रहेगी, थोड़ा क्लाउडिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत लाइट टाइप का कुछ वेदर आसपास हो सकते हैं, मगर अभी हमारा बहुत उम्मीद नहीं है कि आपका ये जो दिल्ली या आसपास के इलाके में खास वेदर होने की। आगे जब आपका 29-30 तारीख तक हमारा उम्मीद है कि दोबारा वेदर बढ़ेगी और दोबारा दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में थंडरस्टॉर्म्स होने की पॉसिबिलिटी आ रही है। अच्छा, क्या अभी दिल्ली में हीट वेव की क्या स्थिति है, कब से संभावना, कुछ अगर आप लोग प्रेडिक्शन भी करते हैं तो थोड़ा आगे का भी? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये थंडरस्टॉर्म आने से ही आपका टेम्परेचर घट जाती है एकदम से, बारिश के कारण से क्लाउड कवर के लिए एकदम मैक्सिमम टेम्परेचर गिर जाती है, तो फिर से जब क्लाउड हट जाती है दोबारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है। मगर ये
उतार चढ़ाव में आपका कभी भी हीट वेव का स्थिति में नहीं पहुंच रही है। इसीलिए हमारा जो उम्मीद है अगले 4 से 5 दिन तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कहीं पर भी हीट वेव होने की संभावना नहीं है। जो होगा, जैसे मैंने बताया, ईस्ट उत्तर प्रदेश का थोड़ा अंश लेते हुए मेनली ईस्ट इंडिया है सबसे ज्यादा खतरनाक हीट वेव से गुजर रही है। पेनिनसुलर इंडिया उससे कम खतरनाक, मगर फिर भी वार्निंग लायक ऑरेंज अलर्ट तक जाने का संभावना है पेनिनसुलर इंडिया में हीट वेव के साथ। अभी फिलहाल आप कह रही है कि अभी कल परसों तक इन 2 दिनों में बारिश की कोई संभावना, जैसे आपने बताया कि ओलावृष्टि और जो आंधी तूफान की बात हो रही थी, अभी फिलहाल संभावना नहीं, लेकिन आगे की आप जो तारीख बता रही है उसमें अगर अगले आपका 29-30 तारीख तक दोबारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर बात करें, जैसे पंजाब हरियाणा में आज भी है, वैसे नॉर्थ पंजाब नॉर्थ हरियाणा में आज भी हमने थंडरस्टॉर्म्स का काफी संभावना जताए हैं, मगर कल परसों से मेनली हमारी उम्मीद है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थोड़ा बढ़ सकती है, जिसके कारण से आपका ओलावृष्टि वगैरह दोबारा आने की संभावना है पंजाब और हरियाणा में। थैंक यू सो मच। तो ये हैं सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सोमा सेन रॉय IMD में। इन्होंने बताया है कि कहां पर कितना हीट वेव की क्या स्थिति है, टेम्परेचर कहां पर बढ़ रहा है। दिल्ली वालों के लिए बार बार बोला है कि मतलब राहत की बात यही है कि बीच बीच में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है उसकी वजह से हीट वेव की कंडीशन तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तापमान इधर भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।